श्लोक। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सुखो बुद्धानं उत्पादो सुखो सद्धम्मस्य देशना सुखो संघस्य सामग्री समज्ञानं तपो सुखो। बुद्ध का उत्पन्न होना सुक्कर है, सद्धम्म की देशना मिलना सुक्कर है, संघ का साथ मिलना सुक्कर है और एक साथ तप करना सुक्कर है। देखा जाए तो यह चार वचन, यह चार पंक्तियां इस वर्षावास के कालावधि के लिए उपयुक्त है और बहुत ठीक प्रकार से इस 3 महीनों के लिए शब्द बहुत ज्यादा फलदायी व इन बातों को जीवन में अपनाने योग्य यह चार पंक्तियां है। आज गुरु पूर्णिमा, जिसे पाली में आषाढ़ मासो भी कहते हैं, आज से शुरू होने जा रहा है, जिसे हम वर्षावास की कालावधि भी कहते हैं। इस वर्षावास की जो 3 महीने की जो कालावधि होती है, इस कालावधि में भिक्षु भिक्षुनी एक जगह पे वास करती है। एक जगह पे वास करते हुए वो 3 महीने वहां पे या उस इलाके के आसपास जो उपासक रहते हैं, जिन्हें अपने आप को बुद्ध शासन में इस बुद्ध के मार्ग पर आरूढ़ करना है, जिसे अपने जीवन में निर्वाण प्राप्त करना है, वह व्यक्ति इस 3 महीने का बहुत अच्छे तरीके से लाभ लेता है, क्योंकि उसे धम्म श्रवण करने के लिए मिलता है। और जिस तरीके से भगवान बुद्ध के संग को कहा भी जाता है कि सावक संगो, श्रावक संग, अर्थात जो श्रवण कर कर अनुसरण करता हो, जिसने श्रवण कर करके, तो श्रवण करने की सबसे सुंदर कालावधि ये वर्षावास की कालावधि होती है, क्योंकि हमें एक ही भिक्षु द्वारा हमें बुद्ध के वचनों का अच्छी प्रकार से व्याख्यान या बुद्ध ज्ञान या बुद्ध वचनों का हमें ज्ञान होता है। और जिस प्रकार से भगवान बुद्ध का धम्म ये कोई भक्ति मार्ग ना होते हुए और सिर्फ कोरा ज्ञान मार्ग ना होते हुए यथार्थवादी मार्ग है। मतलब जो जैसा है उसे वैसे जानने के लिए, जो जैसा है उसे वैसे देखने के लिए, उसके ऊपर किसी तरह की कोई लीपापोती या कोई कर्मकांड या किसी प्रकार के उसे दूषित करते हुए समझने के लिए नहीं है। तो जब हमें किसी बात को समझना है तो सबसे पहले उसके प्रति उसको और अच्छी प्रकार से सुनना, उसको जानना हमें होगा। तो वर्षावास के कालावधि में हमें एक भिक्षु द्वारा या एक भिक्षुनी द्वारा 3 महीने बुद्ध की वाणी सुनने के लिए मिलती है। तो जब बुद्ध की वाणी सुनने के लिए मिलती है, तो जब उनके पास से हमें इतनी सुंदर वाणी सुनने के लिए मिल रही है, तो हमारा भी कुछ उन्हें देने या करते हुए बनता है। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी कोई सत्पुरुष होगा, सत्पुरुष फिर वो किसी भी धर्म का हो सकता है, सत्पुरुष किसी एक धर्म का नहीं होता। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जो सत्पुरुष होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, अगर सत्पुरुष है तो उसमें 2 गुण होंगे। अगर ये 2 गुण नहीं तो सत्पुरुष नहीं हो सकता वो। तो कौन से वो 2 गुण है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर सत्पुरुष है तो उसमें सबसे पहला एक बात होगा कृतज्ञ भाव। याद रखिए, कृतज्ञ भाव है तो सत्पुरुष है। और दूसरा गुण है परोपकारता। जब ये 2 गुण किसी व्यक्ति में होते हैं तब वो सत्पुरुष माना जाता है। भले ही वो किसी धर्म में कितना भी अच्छा पका हो, पर उसमें ये 2 गुण नहीं है तो सत्पुरुष नहीं है। और अगर सत्पुरुष नहीं है तो सतधर्म को, किसी भी सद्धर्म को अच्छी प्रकार से धारण नहीं कर सकता। तो सद्धर्म को धारण करने के लिए सबसे पहले उसमें उसको अपने आप को सत्पुरुष बनाना होगा। और सत्पुरुष बनाना है स्वयं को, तो अपने अंदर उसने इन 2 गुणों को उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, भावना करनी चाहिए। तो ये 2 गुण, तो सबसे पहला कृतज्ञ भाव।
याद रखिए, कृतज्ञ भाव अगर आप में नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो सकते। फिर वो किसी भी धर्म में क्यों ना दो, अगर कृतज्ञ भाव नहीं तो धार्मिकता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कृतज्ञ भाव आपको झुकना सिखाती है, और जब व्यक्ति झुकना सीखता है तब उसका अहंकार कम होता है, और जब व्यक्ति का अहंकार कम होता है तो वो किसी के पास से भी कुछ भी सुन सकता है, किसी के दो शब्द ज्ञान के ले सकता है, किसी के दो कड़वे शब्द भी सुन सकता है। और जब हम किसी को सुनने योग्य बन जाते हैं तब हम कुछ धारण करने योग्य बन जाते हैं। और कहते हैं ना, धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूरज उगे तो प्रभात है वरना काली रात। तो धारण करना है तो सबसे पहले सुनने वाला बनना होगा। और भगवान बुद्ध के संग को ही कहा जाता है श्रावक संग, जो सुन सुन के अनुसरण करता है। तो भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को, अपने उपासक संघ को, उपासिका संघ को सुनने वाला बना रहा है, क्योंकि सुनोगे तभी तो धारण कर पाओगे ना। तो सबसे पहले सुनने वाला बनना होगा। तो ये 3 महीने की कालावधि सुनने के लिए है। तो सिर्फ सुनना नहीं है, तो धर्म को धारण करना है। तो धर्म को धारण करने के लिए मैंने पहले ही कहा कृतज्ञ भाव चाहिए। तो जब धर्म को धारण कर रहे, धर्म किसी के पास से इतने सुंदर सुवचन जब हम सुन रहे हैं, तो जब हम सुन रहे तो सिर्फ सुनने वाला नहीं है ना, हमें देने वाला भी बनना है। क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि लेने वाले मत हो तो क्या हो, देने वाले हो। तो जब हम किसी के पास से सुवचन सुन रहे थे, सुंदर विचार सुन रहे, भी बुद्ध की वाणी को सुन रहे हैं, तो हमें भी कुछ देना होगा। और ये देने की प्रवृत्ति के कारण ही तो अनाथ पिंड ने इतना बड़ा विहार दान किया। ये देने की प्रवृत्ति के कारण तो हम भोजन दान करते हैं। पर ये देते क्यों है हम इतना? हम इसलिए देते हैं कि मैं बुद्ध वचन जब हम सुनते हैं, जब बुद्ध वाणी हम सुनते हैं, तो बुद्ध वाणी सुनते सुनते हमारा इस तरीके से विश्वास होने लगता है कि यह जो मार्ग है तो सुव्याख्यात है। सुव्याख्यातो भगवता धम्मो। तो ये सुव्याख्यात है। सुव्याख्यात मतलब वेल डिफाइंड, अच्छी प्रकार से एक एक शब्द की व्याख्या की है। ऐसा नहीं कि कह दिया और रहस्य में छोड़ दिया। ये जो धम्म है, ये जो बुद्ध का शासन है, ये जो बुद्ध की शिक्षा है, ये रहस्यमय मार्ग वाली नहीं है जो आपको रहस्य में लाके छोड़ दे। नहीं नहीं, ये तथ्य वाला मार्ग है, ये तथागत का मार्ग है। और इसलिए ये तथागत का मार्ग होने के कारण ये सुव्याख्यात है। इसलिए हम धम्म के बारे में, धम्म की कीर्ति जब गाते हुए कहते हैं स्वाख्यातो भगवता धम्मो, कि ये जो भगवान का धम्म है ये स्वाख्यात है, ये कहीं भी हमें अधूरा नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं कि आधा समझा दिया और आधा समझाएंगा नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होगा। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण लेने वाले थे, जब बस अपनी आखिरी सांस छोड़ने वाले थे, तब भगवान बुद्ध ने कहा था कि भिक्षुओं, अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लो, अभी भी समय है। तो सारा का सारा भिक्षु संघ मौन था। और सिर्फ एक बार नहीं कहा, तो 3 बार कहा भगवान बुद्ध ने। सिर्फ एक बार कह के छोड़ते नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने 3 बार कहा कि भिक्षुओं, अगर किसी को कुछ जानना, कुछ समझना शेष रह गया होगा तो पूछ लो। ऐसा 3 बार कहने पर भी इतना बड़ा भिक्षु संघ शांत था, मौन था। क्यों मौन था? क्योंकि इस धम्म के प्रति उन्होंने कीर्ति सुनी हुई थी कि स्वाख्यातो भगवता धम्मो, कि भगवान का धम्म अच्छी प्रकार से व्याख्यान किया हुआ है, वेल डिफाइंड है। संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको, कि ये जो धम्म है, ये धम्म क्या है? एहि पस्सिको है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो सुन लो, मैं कह रहा हूं तो मान लो, इस प्रकार से नहीं। तो आओ और स्वयं देख लो। इस प्रकार से जब भगवान बुद्ध कहते हैं और कहते हैं कि अकालिको, अकालिको, इस शब्द को समझिए। अकालिको मतलब ऐसा नहीं कि बाबा आज कह दिया तो आज सुन लो, हाँ आज कहने योग्य है, आज समझने योग्य है, कल समझने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। एक फिलोसोफर, एक दार्शनिक बहुत सुंदर बताते हैं बुद्ध के धम्म की विशेषता करते हुए कहते हैं कि बुद्ध के धम्म की एक खासियत है कि बुद्ध को आज से तुम 2500 साल पहले पढ़ो या बुद्ध को आज से 2500 साल बाद पढ़ो, तुम बुद्ध को कभी भी पढ़ो, तुम्हें बुद्ध हमेशा नवीन प्रतीत होंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि बुद्ध की आवश्यकता आज है, क्योंकि बुद्ध ऐसा बोलते कि कभी पुराना नहीं होता है। समय के हिसाब से आपको ऐसा लगेगा, अरे ये तो कल की बात थी, ये तो उस समय की बात थी, आज कहाँ लागू होती है, आज ऐसे थोड़ी चलना होगा। नहीं नहीं नहीं, बुद्ध का धम्म अकालिको है। मतलब काल किसी ऐसा नहीं कि आप किसी एक काल को लेके छोड़ देंगे, ऐसे नहीं। आप इसे जब भी पढ़ेंगे तब भी आपको क्या लगेगा? नया लगेगा। बाबा साहब ने तो यहां तक कह दिया, बाबा साहब ने यह कह दिया कि जहां व्यक्ति एक से ज्यादा है वहां इस धम्म की आवश्यकता गिरेंगे ही गिरेंगे।
बाबा साहब ने यहां तक कि कह दिया कि जिस तरीके से आप एक घर में चालू तार को कटा पड़ा नहीं छोड़ सकते, और घर में कोई बिजली की चालू तार है तो आप उसे आधे में काट के छोड़ नहीं सकते, अगर वो कटी पड़ी तो आप छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते अगर ये तार ऐसी कटी पड़ी रहेंगी तो कोई भी बच्चा या किसी का भी हाथ लगेगा तो उसको शॉक लग जाएगा, उसको करंट लग जाएगा, और करंट लगने के कारण उसकी जान को हानि हो सकती है। तो वो व्यक्ति उस कटी तार को कभी छोड़ेगा नहीं, उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से भगवान बाबा साहब कहते हैं कि धम्म है, धम्म ये बिजली की चालू नंगी तार की तरह, अगर आपने नजरअंदाज किया तो आपकी हानि होगी। अगर आपको सुखी जीवन जीना होगा, आपको आदर्श जीवन जीना होगा, तो आपको धम्म की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब धम्म के इतने गुण है तो ऐसे धम्म को सुनने का अवसर, ऐसे धम्म को सुनने का लाभ आपको इस 3 महीने में, इस वर्षावास की कालावधि में आपको प्राप्त होगा। तो ये 3 महीने बहुत अच्छी प्रकार से धम्म सुनने के मिलेगा। तो धम्म क्यों सुन रहे? फिर धम्म सुनना है, पर धम्म क्यों सुन रहे हैं? तो इस बात को समझने की जरूरत है। वर्षावास में ही हम इस धम्म को क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हमें ये निसर्ग एक कालावधि प्राप्त करके दे रहा है। ये निसर्ग अपनी वर्षा के द्वारा भिक्षु को, भिक्षुनी को एक जगह पे रहने के लिए प्रोत्साहित, एक जगह पे रहने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि इस वर्षावासी कालावधि में भिक्षु चारिका नहीं कर सकता, पिंडपात नहीं कर सकता, क्योंकि बारिश होती है। बारिश में कैसे भिक्षु पिंडपात करे? अगर बारिश में पिंडपात करेगा तो क्या हो जाएगा? पात्र में खाने जमा करते करते पानी भी जमाएगा और फिर अन्न वो खा नहीं पाएगा। इसके अलावा ये वर्षावास की जो कालावधि होती है, ये जीव की उत्पत्ति का, प्राणी मात्र की उत्पत्ति का, प्रजनन का, या और इसी के साथ पेड़ पौधों का उत्पन्न होने का, नए नए पेड़ पौधों के उत्पन्न होने का समय रहता है। अगर भिक्षु चलता है, बाहर निकलता है और घास पे चलता है, तो घास पे चलने के कारण वहां पे जो नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं उनकी क्या हो सकती है? हानि हो सकती है। इसलिए भिक्षु बाहर ना चलते हुए एक ही जगह पे क्या करता है? वास करता है। और जिस तरीके से पूरे निसर्ग में, पूरे विश्व में इस वर्षावास की कालावधि में जो नए नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जो नए नए निसर्ग में नए नए पौधे, नए नए फूल उत्पन्न हो रहे हैं, उसी के साथ अपनी धम्म देशना द्वारा नए नए लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करने का काम करता है। क्योंकि इस वर्षावास के कालावधि में एक सौम्यता, इसके वातावरण में एक सौम्यता होती है, एक मधुरता होती है, एक सुंदरता, शीतलता होती है। तो इस शीतलता में बुद्ध की वाणी द्वारा अपने मन को भी शीतल करने का काम एक उपासक करता है इस वर्षावास की कालावधि में। तो जब वर्षावास की कालावधि में अपने मन को शीतल कर रहा है, पर धम्म क्यों सुनना चाहता है वो, उसको यह स्पष्ट होना चाहिए। अगर उसको यह स्पष्ट नहीं हो कि वो धर्म क्यों सुन रहा है, क्या करेगा वो धर्म सुन के? जिस प्रकार से एक व्यक्ति के हाथ में चाकू दे दिया जाए, पर उसे ये नहीं पता कि इस चाकू का क्या करना है, तो एक ही काम कर सकता है, वो चाकू को बाजू में रख देगा। पर उसे पता है कि हाँ, ये चाकू मुझे क्यों सौंपा गया है, मुझे इसका क्या काम करना है, तो वो इसका वही काम करेगा। तो उसी प्रकार से इस वर्षावास की कालावधि में जब व्यक्ति को पता है कि मैं ये धम्म क्यों सुन रहा हूं, तब वो उस धम्म का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म ऐसा नहीं है, मैं पहले ही कह दिया कि भगवान बुद्ध का धम्म ये भक्ति मार्ग नहीं कि आप सुन लोगे और बस हो गया। आपको इसे सुन के, और क्यों सुन रहे हैं और इसको सुन के क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप? तो इस वर्षावास की कालावधि में जिस प्रकार से भगवान बुद्ध को हम शास्ता भी कहते हैं, पता होगा आपको कि हम भगवान बुद्ध को शास्ता कहते हैं। तो शास्ता मतलब क्या? शास्ता जो अपने शिष्य को अनुशासित करे, जो शासित करे, वो शास्ता मतलब सिखाए, अच्छी प्रकार से ट्रेन करे। तो किस में ट्रेन करे? किस बात के लिए हमें शासित करे, किस बात के लिए हमें अनुशासित करे? तो भगवान बुद्ध ने अपने समय में एक बहुत सुंदर नाम दिया इस धम्म को, इस बुद्ध शासन को। आज तो हम बौद्ध धर्म कहते हैं या बुद्धिज्म कहते हैं, तो बहुत मॉडर्न है, क्योंकि लैंग्वेज के साथ आया है बुद्धिज्म। इंग्लिश लैंग्वेज जब आई तो हमने उसे बुद्धिज्म बोल दिया। अब जब धर्म की बात हुई तो हमने उसे हिंदी में बौद्ध धर्म कह दिया। पर बुद्ध ने अपने समय में एक बहुत प्यारा शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा आर्य विनय। इस शब्द को समझिए, भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा कि ये बुद्ध का मार्ग है, ये बुद्धिज्म है, नहीं, ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने कहा ये आर्य विनय है। इस आर्य विनय में भगवान आपको अनुशासित करना चाहते। तो आर्य विनय मतलब क्या? विनय मतलब आप सभी को पता है, एक अनुशासन, पर ये छोटा मोटा अनुशासन नहीं।
ऐसा नहीं कि पर्सनल डेवलपमेंट, ऐसा बैठो वैसा बैठो, ऐसा करो वैसा करो, कोई लोग दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा इसलिए ऐसा बैठो वैसा बैठो, ऐसी चीजों के लिए विनय नहीं दिया गया है। आपके जीवन के सुख के लिए आपके हाथों द्वारा ऐसी गलती ना हो और ऐसी गलती हो कि आपके मन में पछतावा, ग्लानि, पीड़ा या किसी प्रकार का कोई शोक ना हो, इस प्रकार के लिए हम इस चीजों के लिए हम विनय करते हैं, विनय का अनुसरण करते हैं, विनय का पालन करते हैं। और जब हम विनय का पालन करना चाहते हैं या जब हम विनय का पालन कर रहे हैं तो उस विनय द्वारा ना हमारा नुकसान होता है बल्कि हमारे साथ जो जो रहता है वो सभी हमारे विनय से वो भी क्या होता है, अनुशासित होता है। क्योंकि मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध ने बहुत प्यारा कहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी से अपेक्षा नहीं करता कि उसने ऐसा चलना चाहिए, उसने वैसा चलना चाहिए, उसने इस प्रकार से धारण करना चाहिए धर्म को, उसने उस प्रकार से धारण करना चाहिए धर्म को। भगवान बुद्ध ने कभी इस प्रकार से टोका भी नहीं हर किसी को बात बात पे। भगवान बुद्ध हमेशा स्वयं धर्म को इस प्रकार से धारण करते थे, उनकी चर्या इस प्रकार से हुई थी, उनका देख देख के बाकी लोग भी उस प्रकार से अपना जीवन बिताने की कामना रखते थे। इसी प्रकार से वर्षावास में जब आप एक भिक्षु को देखते कि कितने शालीनता से, कितने सुंदर तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है और कितने सुंदर तरीके से हमें धम्म की वाणी सुन के कृतार्थ कर रहा है, तो हमें भी इस धर्म पे, इस आर्य विनय में चलना चाहिए। तो आर्य विनय, आर्य, आर्य मतलब क्या? आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो बुद्धिज्म में श्रेष्ठ किसे कहा जाता है? बुद्धिज्म में श्रेष्ठ श्रोतापति, सकुर्दागामी, अनागामी, अरहंत, इस प्रकार से चार फलश्रुत और मार्गश्रुत व्यक्तियों को, इस प्रकार से चार फलश्रुत और चार मार्गश्रुत, ऐसे 8 तरह के व्यक्तियों को आर्य पुरुष कहा जाता है, आर्य पोगल कहा जाता है। जिनकी अभी अधोगति नहीं होने वाली है तो जिनकी उन्नति होने वाली है, जो निर्वाण मार्ग पे इस प्रकार से आरूढ़ है कि कम से कम 7 जन्मों के अंदर वो निर्वाण प्राप्त करके अपने जीवन का पूरी तरीके से दुख निरोध करने वाले हैं, ऐसे लोगों को आर्य कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो आचार संहिता पालन करते हैं, जैसा अपने आचार और जैसे विचार रखते, ऐसे लोगों के जीवन को हमें भी जीना है। इस इच्छा से हम उपोषद पालन करते हैं, इस इच्छा से हम धर्म सुनते हैं, इस इच्छा से हम वर्षावास में पुण्यार्जन करने का काम करते हैं। तो इस वर्षावास में हमारी चेतना इस प्रकार से होनी है कि हमें भी वो आर्य विनय में अपने आप को अनुशासित करना है, उस आर्य विनय के जीवन को हमें भी जीना है और उस आर्य विनय के जीवन तक हमें भी पहुंचना है। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की चेतना रखते हुए इन 3 महीनों में उपासक उपोषद धारण करते हुए अपना जीवन यापन करता है। अब ये 3 महीने में व्यक्ति ना सिर्फ व्यक्तिगत रूप से उन्नति कर सकता है बल्कि सामाजिक रूप से भी क्या कर सकता है, वो प्रगति करता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे समाज में एकता नहीं है, पर हमारे समाज में एकता क्यों नहीं है? हमने कभी इसका विचार नहीं किया। हमारे समाज में एकता इसलिए नहीं क्योंकि हमने एकता उत्पन्न होने योग्य ऐसे कभी कर्म किए ही नहीं। हम ऐसे एक आके हमने कोई काम नहीं किया, एक आके हमने अपने आप को अनुशासित नहीं किया। पर ये वर्षावास की कालावधि है जब हम एक आके सामूहिक रूप से अपने आप को क्या कर सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं। जब हमें पता है, अब सबसे पहले ये वर्षावास हर एक के लिए नहीं होता है। सबसे प्रथम रूप से ये वर्षावास एक भिक्षु के लिए होता है या एक भिक्षुनी के लिए होता है जो एक विहार में वास करता है, एक विहार में वास करते हुए उसके लिए होता है। फिर द्वितीय रूप में उस भिक्षु की सेवा करने के लिए कि 3 महीने का हमें अवसर मिलेगा लगातार एक भिक्षु की सेवा करने के लिए, ऐसी चेतना रखने वाले के लिए यह वर्षावास की कालावधि होती है उपासक के रूप में। देखिए, दोनों की चेतना में अंतर होता है। अगर भिक्षु एक जगह पे वास कर रहा है तो इस वर्षा के कारण वो एक जगह पे वास कर रहा है, तो उसकी चेतना यह रहेगी कि इस वर्षावास की कालावधि में मैं यहाँ के इस आसपास के माहौल में जो लोग रहते हैं उनको मैं धम्म सुनाऊंगा। यह चेतना से वो एक विहार में वास करता है, उसकी यह चेतना होती है कि मेरे बाहर जाने से किस चीज की हानि ना हो। पर उपासक की क्या चेतना होती है? इसमें उपासक की चेतना यह होती है कि इस 3 महीने मुझे लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन है, एक दिन नहीं, एक दिन ऐसा नहीं, लगातार 3 महीने मुझे
एक भिक्षु की या एक बुद्ध पुत्र की, क्योंकि भिक्खु भिक्खुनी को बुद्ध पुत्री कहा जाता है, तो 3 महीने लगातार मुझे बुद्ध पुत्र या बुद्ध पुत्री की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इस शब्द को समझिए, अवसर, यह आपके लिए अवसर होता है। जब हम इसे अवसर के रूप में समझेंगे तब हम समझेंगे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब हम स्वयं से यह प्रश्न पूछेंगे कि मैंने इस वर्षवास की कालावधि में क्या क्या करना चाहिए। जब व्यक्ति सोचता है तो सबसे पहले व्यक्ति का सबसे पहले उपासक के रूप में एक कर्तव्य यह होता है कि वो इन 3 महीने उसके आसपास जो भी विहार है, उस विहार में कोई भी भिक्खु या भिक्खुनी वास करती है तो वह यह जिम्मेदारी उठाएगा कि मेरे होते हुए इस भिक्खु या इस भिक्खुनी को चारिका ना करना पड़े, क्योंकि वर्षावासी कालावधि है। अगर मेरे होते हुए भी ये चार्य कर रहा है तो क्या लाभ, मैं उपासक होते हुए मेरा क्या लाभ रहा, मेरी क्या कर्तव्य रहा, मेरी क्या जिम्मेदारी रही, मेरा क्या उत्तरदायित्व रहा बुद्ध शासन के प्रति। आज ऐसा कहा जाता है कि आज भी जब म्यांमार में खुदाई होती है और वहां पे जब बर्तन मिलते तो वहां के बर्तनों पे इस प्रकार से लिखा होता है कि इस पुण्य के प्रताप से, इस दान के प्रताप से मुझे हमेशा बुद्ध शासन प्राप्त हो या आने वाले बुद्ध के समय में उत्पन्न हो। तो आप समझ रहे हैं कि जब व्यक्ति दान भी करता है तो दान भी इस चेतना से कर रहा है कि मुझे हमेशा ही बुद्ध शासन प्राप्त हो, मुझे हमेशा बुद्ध शिक्षा सुनने के लिए मिलती रही। इस प्रकार की लालसा एक उपासक में होती है। तो इस प्रकार से अपने आप को उत्तरदायी समझता है वो बुद्ध शासन के प्रति। वो उससे ऐसा लगता है कि मेरे कर्तव्य बनते हैं किसके प्रति। जिस प्रकार से एक माता यह खूब बखूबी जानती है, उसे बताना नहीं पड़ता है कि उसका अपना कर्तव्य होता है अपने पुत्रों के प्रति। उसे बताना नहीं पड़ता कि तुमने अपने पुत्र को जन्म दिया है तो तुम्हें पालना भी पड़ेगा, ये माता को बताना नहीं पड़ता। उसी तरीके से एक बौद्ध उपासक को ही बताना नहीं पड़ता है कि उसके कुछ कर्तव्य होते हैं भिक्षु या भिक्खुनी के प्रति। अरे विशाखा ने क्या कही थी, विशाखा ने अपने ससुर को कहा था, जब ससुर ने कहा था कि तुम रुक जाओ, मत जाओ अपने मायके वापस, एक अनबन होने के कारण विशाखा वापस जा रही थी अपने मायके। तो जब विशाखा वापस जा रही थी तो ससुर कहता है उसे कि रुक जाओ, मत जाओ। तब विशाखा कितना सुंदर कहती है, विशाखा कहती है कि मैं एक बौद्ध उपासिका हूं और मैं भिक्षु को भिक्खुनी को बिना भोजन दिए रह नहीं सकती। इवन राजा प्रसन्नजीत इसलिए भी शाक्य की किसी लड़की से विवाह करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था अगर शाक्य कुल से अगर कोई लड़की अगर मुझसे विवाह कर ले तो वो और अच्छी प्रकार से भिक्षु संघ की सेवा कर पाएंगी। इस विचार से वो शाक्य कुल की महिला से विवाह करना चाहता था। तो सोचिए इतना उनको कर्तव्य लगता था कि हमने देना ही चाहिए भोजन दान। तो ये 3 महीने के कालावधि में आपका सबसे पहला कर्तव्य कि आप भिक्षु को या भिक्खुनी को भोजन दान दे। इसके अलावा हम रोज विहार में जाएंगे। रोज विहार में जाएंगे क्यों? क्योंकि जो उपोषित करता है वो जानता है कि मैं दिन भर अपने इस घर में रहता हूं और इस घर में रहते हुए मैं प्रमाद में ही रहता हूं। मैं ठीक प्रकार से ध्यान नहीं कर पाता, मैं ठीक प्रकार से बुद्ध द्वारा बताए गए या बुद्ध द्वारा मैंने जो बुद्ध के वचन सुने उन पे चिंतन मनन नहीं कर पाता या भावना नहीं कर पाता इस प्रमादी जीवन में। तो मैं विहार जाऊंगा, वहां मुझे मेरे कुछ कल्याण मित्र मिलेंगे, मुझे ऐसे धम्म अनुरागी या धम्म परायण या धम्म का पालन करने वाले वहां पे जब मित्र मिलेंगे, जब उनके साथ में बैठूंगा तो कुछ धम्म चर्चा होंगी। क्योंकि धम्म 2 ही बातों से फैल सकता है, ये 2 बातों से धम्म फैल सकता है। एक तो सबसे पहले कालेन धम्म श्रवण, कि समय समय पे धर्म श्रवण करके और समय समय पे धर्म चर्चा करके, ये 2 ही बातों से क्या हो सकता है, धम्म का प्रचार और प्रसार हो सकता है। तो जो उपासक है, जो बुद्ध के या बुद्ध शासन के प्रति अपना कर्तव्य समझता है कि मैं रोज विहार जाऊंगी कम से कम इस वर्षावास की कालावधि में भी। क्यों? क्योंकि मैं दिन भर इस घर में प्रमाद में रहती हूँ, अपने बच्चों की अपने पति के कामों में ही लगी होती है। पर विहार जाऊंगे तो कम से कम उतने समय के लिए तो मुझे वो ऐसा माहौल मिलेगा
जिसमें मैं धम्म को शांत चित्त से, निर्मल चित्त से एकाग्र होकर सुन सकूंगी। और होने के बाद अगर मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे तो मैं वहां पे रहते उस भिक्षु से पूछ सकती हूँ, या फिर मेरे जो कल्याण मित्र है उनके साथ मैं चर्चा करके अपनी शंका कुशंका को समाधान कर सकती हूँ। और एक दूसरे का स्वभाव देख के कि धम्म में ये प्रगति कर रही है, मुझे भी इस प्रकार से प्रगति करना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने कहा ना समग्गानंग तपोसुको, कि एक साथ तप करना सुखकर है। क्यों एक साथ तप करना सुखकर है? क्योंकि एक दूसरे को देख के हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है कि देखो ये कितना नम्र हो रहा है। दिन ब दिन ये जब रोज यहाँ पे आके धम्म सुन रहा है, तो यहाँ पे आके जब ये धर्म सुन रहा है तो दिन ब दिन ये कितना नम्र हो रहा है, कितना विनयशील हो रहा है। फिर उसको यह होने लगता है कि मैं भी तो बुद्ध के वचन सुन रहा हूँ, मैं भी तो रोज विहार में आ रहा हूँ, ये इतना नम्र हो रहा है तो मुझे भी नम्र होना चाहिए। कहीं ना कहीं शायद से मेरी धम्म सुनने में क्या हो रही है? गलती हो रही है। क्योंकि अगर धर्म धारण करने पर मेरा कल्याण नहीं हो रहा है तो मैं ठीक प्रकार से धम्म का धारण नहीं कर पा रहा हूं। इस प्रकार से वो यह विचार करने लगता है। तो फिर वो ये जानता है कि रोज विहार जाना है, पर विहार कैसे जाना है इस बात को भी समझना जरूरी है। क्योंकि अक्सर लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। आजकल लोग यह तो जानते हैं कि हम सफेद कपड़े पहनना चाहिए, पर सफेद कपड़े भी बड़े कलरफुल पहनेंगे। आज सफेद कपड़े भी सफेद नहीं रहे तो कलरफुल हो चुके हैं। भगवान का धम्म ये कोई रंगीन धर्म नहीं है, ये बात को समझने की जरूरत है हमें। अगर आप भी आज थाईलैंड में जाके देखेंगे, आप बौद्ध गया में जाइए, बौद्ध गया में जाके जब कोई थाई उपासक होता है तो थाई उपासक के आप कपड़े देखिएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक के पूरे सफेद होते हैं। पर हमारे सफेद कपड़ों में भी अलग अलग के चित्र और अलग अलग रंगों की पेंटिंग्स बनाई होती है। इस प्रकार के कपड़े मत पहनिए। कपड़े पहनने तो पूरे सफेद पहनिए, ऊपर से लेकर नीचे तक के, और आपका शरीर इस तरीके की ढका हो, इस तरीके से ढका हो कि शालीनता दिखे। अभी कुछ कुछ को लगेगा कि शायद से बुद्ध धम्म ये कैसा है? क्या बुद्ध धम्म महिलाओं के कपड़ों पर भी टीका टिप्पणी करता है? नहीं, इस प्रकार से नहीं है। जब हम कहते हैं कि पूरे शरीर इस प्रकार से ढका हो, तो हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कई बार कुछ श्रमण, कुछ भिक्षु अभी भिक्षु बने होते हैं, उन्हें नहीं वो उतने संभले हुए नहीं होते हैं। तो आपकी शालीनता देख के उनमें इस प्रकार से विचार उत्पन्न हो जाए थे कि ये उपासक, ये श्रद्धावान उपासक कितना शालीन है, कितना विनय युक्त है, इसकी चाल कितनी शीतल है। ये मत भूलिए कि भगवान बुद्ध स्वयं आम्रपाली की शालीनता देख के आश्चर्य हो गए थे कि एक नगर वधु होने पर भी इसके स्वभाव में, इसकी आचार पद्धति में कितनी शालीनता है। आम्रपाली की कई बार भिक्षु आम्रपाली की शालीनता देख के अपने आप को समझते थे, अरे ये उपासकों की इतनी शालीन है, मुझ में कितनी शालीनता होनी चाहिए। तो कई बार आपकी शालीनता एक भिक्षु में प्रेरणा भर सकती है। क्योंकि बौद्ध लोगों की खासियत है, जहां खड़े हो जाए वहां पे ये सूर्य, ऐसा लगता है कि जहां खड़े हो जाए वहां उसके शरीर से ऐसे किरणें लगती है कि लोगों को प्रभावित करती रहती है। भगवान बुद्ध ने बहुत प्यारा कहा है कि एक ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते हुए शोभमान, दीप्तमान लगता है, लेकिन बुद्ध और बुद्ध पुरुष सिर्फ बैठे बैठे ही शोभमान दिखता है। अगर सिर्फ बौद्ध भिक्षु खड़ा हो जाए तो सिर्फ उसको खड़े देखते देखते ही उपासकों में क्या हो जाती है? श्रद्धा हो जाती है। एक बौद्ध उपासक की चर्या देखते ही किसी में क्या उत्पन्न हो जाती है? श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो ये बौद्ध विनय है, ये आर्य विनय है। और इस आर्य विनय में ही हमको 3 महीने अपने आप को क्या करना है? अच्छी प्रकार से अनुशासित करना है, अपने आप को शासित करना है। क्योंकि हमें सबसे पहले हमारा जीवन क्या करना है? दुख मुक्त करना है। हमारा जीवन दुख मुक्त हो गया तो हम किसी और का जीवन भी क्या कर पाएंगे? दुख मुक्त कर पाएंगे। तो जब आप विहार में जाते हैं तो आपके कपड़े पूरे सफेद होने चाहिए। कपड़े सफेद होने के बाद जो बाल होते, कभी खुले बाल करके विहार में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बाल खुले हो तो लंबे बाल होने के कारण हमारे टूट सकते, यहाँ वहां अड़क सकते, कहीं भी लग सकते हैं। तो जब भी विहार में जा रहे हैं तो ऊपर में इस प्रकार से गोल बना के हमने विहार में जाना चाहिए, क्योंकि विहार में कभी खुले बाल करके नहीं जाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं राजा प्रसन्नजीत और विशाखा का। जब राजा प्रसन्नजीत विहार में प्रवेश करता था तो विहार में प्रवेश करने के पहले ही अपने सर का मुकुट वो बाहर अपने प्रधानमंत्री के हाथ में सौंप के जाता था।
इवन विशाखा जब एक बार ऐसे ही जा रही थी विहार में, तो उसने अपने शरीर के ऊपर, उस समय का पूरे भारत में ऐसे हार सिर्फ 3 लोगों के पास थे। इतना महंगा हार था वो, 9 करोड़ का हार था। वो 9 करोड़ का हार वो पहन के थी, कम से कम इतना बड़ा था। तो जो वो विहार के अंदर प्रवेश कर रही थी, तो उसने अपने पहले विहार के बाहर ही अपने वो हार, 9 करोड़ का हार निकाला, अपने दासी के हाथ में एक पोटली में बांध के दे दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे विहार में इस तरीके से नहीं जाया जाता है। जब हम विहार में जाते हैं तो विहार में हम ये दिखाने नहीं जा रहे कि हम कितने अमीर हैं, या हम कितने अच्छे हैं, या हम कितने श्रेष्ठ जा रहे हैं। विहार में हम कुछ सीखने जा रहे हैं, और सीखना हो तो गुरु के चरणों के पास बैठ के सीखा जाता है, गुरु के सर के पास बैठ के नहीं। जब सीखना हो तो अपने आप को झुका के, अपने 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 अहंकार को पिघला के सीखा जाता है। और इस प्रकार मैंने प्रवचन के शुरुआत में ही कहा था कि जब कृतज्ञ भाव होगा तभी व्यक्ति सीख पाएगा। तो हमें अगर कृतज्ञ भाव है तो हमारे आचार विचार और हमारे वस्त्रों में भी वो कृतज्ञ भाव दिखना चाहिए। आप देखेंगे तो बुद्ध के समय में राजा महाराजा भी सफेद वस्त्र पहन के, और जो दान वो देने वाले होते हैं वो दान सर पे रख के लेके जाते थे। आज भी अगर आप थाईलैंड में देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थाईलैंड की मिलिट्री भी अगर वहां पे तैनात होती है बुद्धिस्ट किसी सेरेमनी में, तो मिलिट्री भी व्हाइट कलर के कपड़े पहन के वहां पे तैनात रहती है। इवन वहां का थाईलैंड का राजा भी व्हाइट कपड़े पहन के उस पूरे सेरेमनी को पार गिराता है। तो ये बुद्ध की शिक्षा है, तो ये बुद्ध का अनुशासन है। पर व्हाइट कलर ही क्यों? ये सवाल सभी ने पूछना चाहिए कि व्हाइट ही क्यों? शायद से इसका उत्तर काफी सरल भी है। अगर आप सिंपल सा पूछेंगे तो व्हाइट शांति का प्रतीक है, ऐसा शुरुआत से कहा जा रहा है कि व्हाइट शांति का प्रतीक है, और बुद्ध का मार्ग शांति का है। और ऐसा कहा, ऐसे तो कहावत बन गई। आप सोचिए, बुद्ध के धम्म को लेके इस प्रकार की कहावत बन गई कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो इसीलिए व्हाइट कलर क्या, ये भी एक कारण है। पर दूसरा कारण ये है, जो साइंटिफिक जो रीजन है, उसका रीजन ये है कि व्हाइट कलर पे जो लाइट है अच्छी प्रकार से स्कैटर होती है, लाइट अच्छी प्रकार से रिफ्लेक्ट करती है। इसके कारण व्हाइट कलर क्या होता है, अच्छा माना जाता है। और व्हाइट कलर कभी भी आपके आंखों को चुभता नहीं है, इसलिए हम व्हाइट कलर पहन के जाते। अगर हमें कुछ भी चुभ रहा है तो हम धम्म को सुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए व्हाइट कलर क्या होता है, हम लोग व्हाइट कलर पहन के ही विहारों में जाते हैं। तो ये एक हो गया। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद और कैसे कैसे करना चाहिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, हम जब वंदन कर रहे होते हैं, जब सामूहिक रूप से वंदन कर रहे होते हैं, तो किसी की पीठ झुकी होती है, फिर किसी की पीठ ऊपर होती है, किसी की पीठ नीचे होती है। तो कुछ लोग ऐसे ही वंदन कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे ही वंदन कर लेते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से वंदन कर लेते हैं। ऐसे वंदन नहीं किया जाता है, और इसलिए हमारे में फिर एकता उत्पन्न नहीं होती है। ये छोटी छोटी बातों से ही हमें तो एकता उत्पन्न होंगी। जब वंदन कर रहे हैं तो सभी की एक साथ पीठ झुकनी चाहिए, सभी की एक साथ क्या होनी चाहिए, पीठ उठनी चाहिए, और सभी के एक साथ क्या निकलना चाहिए, सुर निकलना चाहिए। क्यों? जब आप यह सोच के वंदन कर रहे हैं कि भाई सब तो वंदन कर रहे हैं ना, हम एक साथ तो वंदन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक दूसरे को लेके समझ है, सजग है, समझ है, सजग है, और एक दूसरे को लेके सतर्क है। आप अपने आप में सब्र उत्पन्न कर रहे एक दूसरे को लेके, आप उसको भी जानने की कोशिश कर रहे कि भाई वो भी तो झुक रहा है ना ठीक प्रकार से, वो भी तो वंदन कर रहा है ना ठीक प्रकार से। आप ये कोशिश कर रहे हैं, आप मतलब अपने आप को पीछे रखते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर कैसे नहीं हम में एकता उत्पन्न होंगी। तो वर्षावास में ना सिर्फ हम व्यक्तिगत रूप से उन्नत होते हैं या व्यक्तिगत रूप से अपने आप की उन्नति करते हैं, बल्कि हम सामाजिक रूप से भी उन्नति करते हैं। क्योंकि जब हम वंदना कहते हैं विहार में, तो वंदना करते वक्त भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कहीं बाकियों के मुकाबले मेरी आवाज ज्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है,
कहीं बाकियों के मुकाबले मेरी आवाज कहीं दब तो नहीं जा रही है? क्या मैं बाकियों के सुर में सुर मिला पा रही हूं कि नहीं मिला रही हूं? या मैं बाकियों से आगे तो नहीं चल रही, या बाकियों से पीछे तो नहीं चल रही? जब इस प्रकार से आप अपने आप को सब में मिलाना चाहते हैं, आप अपने आप को किसी एक से विशेष नहीं बनाना चाहते, या आप अपने आप को किसी पीछे नहीं गिराना चाहते, आप संघ के साथ जब चलना चाहते हैं, तो समाज में कैसे एकता उत्पन्न नहीं होंगी? ये कहते, एक फिलोसोफर बहुत प्यारा कहते हैं, लिटिल लिटिल थिंग्स कैन मेक बिग डिफरेंसेस। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी महान बातें बनाती है। तो ये छोटी छोटी बातें जब हम समझना शुरू करते हैं कि हमने वंदना एक साथ करनी चाहिए, ज्यादा सुर आगे सुर पीछे नहीं, फिर हम इस प्रकार सचेत होते हैं कि वर्षावास है, तो वर्षावास के चलते हमारा जो उपासक वर्ग है, ये उपासक वर्ग किस तरीके से अपने विहार को अच्छा रख सकता है। जब यह चेतना भी आती है, तो जब हम मिलके जब विहार साफ करते, क्योंकि हम जा रहे हैं, हम मिलते, तो जब हम मिलके विहार साफ करते हैं, मिलके जब काम करते हैं, तो वहां के एक परिसर में, वहां के परिसर में एक नई प्रकार की लहर शुरू हो जाती है, एक नया प्रकार का प्रवाह बहना शुरू हो जाता है, और फिर हमें कहना नहीं पड़ता चलो बुद्ध की ओर। लोग अपने आप का देख के वो भी बुद्ध की ओर चलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पाली साहित्य पढ़ते हैं, त्रिपिटक पढ़ते हैं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी कई सारे जो विद्वान लोग थे, कई सारे जो लोग थे, वो इस भीड़ को चलते ही देखते देखते खुद भी इस बुद्ध के शासन में हो गए। अर्थात कि जब ऐसी कुछ भीड़, क्योंकि भगवान के पहुंचने के पहले भगवान की कीर्ति ही उस नगरी में, उस परिसर में, उस इलाके में, उस राज्य में, भगवान के पहुंचने के पहले ही भगवान की कीर्ति उस इलाके में पहुंच जाती थी। तो उस कीर्ति को सुन के कुछ सामूहिक, कुछ ऐसे कुछ 5, 7, 8 लोग या 10, 12 लोग ये समूह बना के जाते थे प्रवचन सुनने के लिए, कि चलो बाबा सुन के आते हैं कि वो बुद्ध क्या सिखाते हैं, वो बुद्ध क्या प्रवचन देते हैं, वो क्या प्रवचन देते हैं, ऐसा सुनने चलते हैं, ऐसा सोचते हुए चलते हैं। तो ये भीड़ देख के बाकी लोग भी जानते थे, कुछ लोग अपने बालकनी से देखते थे, तो कुछ लोग टेरेस के ऊपर देखते थे कि ये भीड़ कहाँ जा रही है। तो वो भी कौतूहल जागता था कि चलो जरा जाके पूछे तो सही कि कहाँ जा रहे हैं। तो वो जाते थे वहां पे और पूछते कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो लोग बताते थे कि बाबा यहाँ पे हमारे नगरी में भगवान बुद्ध आए हैं, जो कि तथागत है, सम्यक संबुद्ध है, लोकविदु है, विद्याचरण संपन्न है, इस प्रकार के वो व्यक्ति है। अच्छा, तो इनके मन में भी कौतूहल, तो ये भी जाते थे, चलो हम भी, चलो जरा हम भी जाके सुने, चलो जरा हम भी जाके देखें कि वो बुद्ध क्या सुनाते हैं, वो बुद्ध की क्या शिक्षा है। तो उस समय के विद्वत्त से विद्वत्त जन भी भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए जाते थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा भी है कि यह जो शासन है, यह जो शिक्षा है, ये विद्वत्त जनों द्वारा जानने योग्य है, विद्वत्त जनों द्वारा समझने योग्य है। एक फिलोसोफर ने भी बहुत प्यारा कहा है कि बुद्ध ने उन लोगों को जगाया है जिनको जगाना सबसे कठिन था। किन लोगों को जगाना सबसे कठिन होता है? बुद्धि से भरे लोगों को जगाना सबसे कठिन होता है, ज्ञानी लोगों को जगाना सबसे कठिन होता है। और बुद्ध ने विद्वान लोगों को जगाया, बुद्ध ने ज्ञानी लोगों को जगाया। अरे हृदय से भरे लोग तो बड़े आसानी से धर्म की ओर चले आ जाते हैं, हृदय से भरे लोगों को धर्म में लाना बड़ा आसान होता है, पर बुद्धि से भरे लोगों को धर्म में लाना बड़ा कठिन होता है। और बुद्ध ने सबसे ज्यादा उन्हीं को लाया। अगर आप देखेंगे काश्यप बंधु, आपका मोगल्यान, सारिपुत्त, ये सारे उस समय के श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण आचार्य अपने संघ को लेके, जो खुद आचार्य थे, 500 हजार श्रावकों के जो खुद आचार्य थे, वो खुद बुद्ध के शासन में आ गए। तो ऐसे बुद्ध है। अरे पेरियर रामास्वामी ने भी कहा है कि बुद्ध का धर्म बुद्धवादी, बुद्धि से भरे लोगों का धर्म है। यहाँ पे काफी विद्वान लोग पाए जाते हैं, यहाँ पे कोई अज्ञानी व्यक्ति या कोई अंधश्रद्धावादी व्यक्ति या कोई रूढ़िवादी व्यक्ति ज्यादा दिनों तक बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। इवन बुद्ध ने भी कहा है कि मेरा धम्म समुद्र समान है। जिस तरीके से समुद्र डेड बॉडीज को, मतलब मृत पड़े शरीर को एक किनारे फेंक देता है, उसी तरीके से मेरा यह जो धम्म है, मेरी यह जो बुद्ध की शिक्षा है, यह भी
ऐसे व्यक्ति जो कि अंधश्रद्धा से भरे होते हैं, जो कि रूढ़िवादी से, कर्मकांड से, जो कि अज्ञान से भरे होते हैं, उनको दरकिनार कर देता है, दरकिनार फेंक देता है। तो धम्म को लेके इस प्रकार चिंतित मत होइए कि कुछ ऐसे अलाना फलाना लोग आके इस धम्म को दूषित करेंगे, बिल्कुल नहीं। बुद्ध के धम्म का यह गुण है कि इस धम्म में सिर्फ विद्वान लोग, सत्पुरुष लोग ही टिके रह सकते हैं। तो आप भी सत्पुरुष होइए। सत्पुरुष कैसे होंगे? सुन के, क्योंकि भगवान बुद्ध का संग श्रावक संग कहलाता है। सुनेंगे तो धर्म को धारण कर पाएंगे। तो ये 3 महीने की कालावधि मतलब सुनने की कालावधि। अच्छी प्रकार से धम्म को सुनिए और धम्म को धारण कीजिए। बाकी इस धर्म सुनते सुनते आपका मंगल अवश्य होना ही है, क्योंकि बुद्ध का धम्म कल्याणकारी माना जाता है। सिर्फ सुखकारी नहीं तो कल्याणकारी माना जाता है। और जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता है कल्याण, वेलफेयर, इस शब्द का इंपॉर्टेंस। तो बुद्ध का धम्म कल्याणवादी धम्म है। इस 3 महीने के कालावधि में अच्छी प्रकार से एक साथ तपिए और एकता बढ़ाइए और अपने आप को निर्वाण मार्ग पे लगाइए। इतना काफी है आज के लिए। साधु साधु साधु। हो गया आधा घंटा।